हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा पोलिनोमियल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 8। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.3 को यहाँ कंटिन्यू करने वाले हैं। लेक्चर 7 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके कई सारे पार्ट्स हैं। तो जैसे यहाँ पर हमें फर्स्ट पार्ट में जो पॉलिनोमियल है वो px ये गिवन है। अब ये कहा गया है कि अगर इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर कौन है x माइनस 1, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर एक और पॉलिनोमियल है gx जिसकी वैल्यू क्या है x माइनस 1। ठीक है, और ये जो gx है ये px का ही एक पार्ट है। ओके, मतलब इसके अंदर से ही कहीं ये भी निकला है, इसका एक पार्ट है। तो अगर ये इसका एक पार्ट है, ये इसका एक यूँ कहिए आपकी एक फैक्टर है, तो फिर k की क्या वैल्यू है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x माइनस 1 है इसे आप इक्वल टू करिए पहले 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x की वैल्यू 1 है ये इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी। और अगर ये इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी तो इसका मतलब ये जो px है ये क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि p x की जगह क्या पुट करिए 1, ये होना चाहिए 0। यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे k की वैल्यू को। तो बस कंडीशन पुट करनी है, तो रखिए इसमें वैल्यू। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, x की जगह 1 पुट करना है, प्लस 1 प्लस k की वैल्यू एज इट इज़। और इसे किसके इक्वल होना है? इसे होना है 0 के इक्वल। तो ये कर दिया हमने यहाँ पर 0। तो अब यहाँ से k की वैल्यू निकालिए, तो 2 प्लस k इज़ इक्वल टू 0। दैट मीन्स k इज़ इक्वल टू -2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉलिनोमियल है px, अगर इसमें k की वैल्यू -2 है तो ही x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, इसके पार्ट 2 पर आते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है 2x² प्लस kx प्लस √2। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसमें भी यही गिवन है कि ये जो x माइनस 1 है वो इसका एक फैक्टर है। तो डायरेक्टली हम साइड में फिर से लिखेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x की वैल्यू को 1 हमें कहाँ पुट करना है? इस px में। ठीक है, तो यहाँ पर आप पुट करेंगे p1 और वो कितना होगा? वो होगा 0 के इक्वल। तब हम वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे k की। ठीक है, तो पुट करिए वैल्यू। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल टू 0। तो इसे आप लिख सकते हैं 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0। k की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आप लिख सकते हैं k इज़ इक्वल टू माइनस और ब्रैकेट में लिख दीजिए 2 प्लस √2। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं k इज़ इक्वल टू -2 माइनस √2। ठीक है, दोनों ही आंसर आपके बिल्कुल सही हैं। या तो आप माइनस को कॉमन ले लीजिए, ये वाला लिखिए, या फिर आप ये वाला लिखिए, माइनस से आप अंदर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं इसके पार्ट 3 पर। पार्ट 3 में गिवन है px इज़ इक्वल टू kx² माइनस √2x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है, हमें क्या पुट करना है? x इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो यहाँ पर x माइनस 1 इक्वल टू 0, सेम वही कंडीशन है। तो अब यहाँ पर फिर से p1 इसे हमें क्या करना है? 0। ठीक है, तो इसे 0 कैसे करेंगे? यहाँ पर भी वही k x की जगह 1 पुट करिए, तो 1 का स्क्वायर हो गया माइनस ये हो गया √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? ये 0। ठीक है, अब यहाँ पर k, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस √2 इंटू 1 √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं k इक्वल टू, इस √2 को उधर भेजा मैंने, पॉजिटिव हो गया, +1 को उस तरफ भेजा तो ये -1 हो गया।
तो k की वैल्यू हो जाएगी √2 - 1। ओके, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में भी यहाँ पर यही है। हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1, तो ये देखिए p1, इसे हमें करना है 0, तो ये क्या हो जाएगा k इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास k -3 प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं 2k इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से k हो जाएगा 3/2। ठीक है, यहाँ पर 2 जगह k था तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें तो सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है। मतलब k की इस वैल्यू के लिए x - 1 इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक फैक्टर है। क्लियर है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि हमें इसे फैक्टराइज करना है, मतलब हमें इस पॉलिनोमियल को 2 पार्ट में ब्रेक करना है। ये 2 पार्ट में ही क्यों ब्रेक होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर देख लिया कि ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें गिवन है 12x², जो x की सबसे बड़ी पावर है उसमें क्या लगा हुआ है, उसमें लगा हुआ है 2। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर x की 2 वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर कैसे करते थे तो फिर से देख लेते हैं। ऑलरेडी हम सॉल्व्ड एग्जाम्पल में देख चुके हैं, अभी फिर से देखते हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब हम इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 12, b की वैल्यू हो गई -7 और c की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे AC की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो AC कितना है 12 इंटू 1, दैट मीन्स 12। और B कितना है हमारे पास, B है हमारे पास -7। अब देखिए ये जो आपके पास ये AC ये है 12, AC तो ये हो गया, और B कितना है, B है -7। अब हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनका जब आप मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना आए 12, लेकिन जब आप उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, तो आएगा -7। अब ये नंबर हम कैसे ढूंढेंगे, तो उसके लिए हम हेल्प लेते हैं AC की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइड में निकालेंगे LCM। तो ये जो AC की वैल्यू है 12, इसे लिखिए, इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर्स एक्चुअली फाइंड आउट करते हैं कि जो 12 है ये कैसे बना है, 2 इंटू 3 इंटू, मतलब कितने तरीके से मल्टीप्लिकेशन हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 2 से जाएगा 6, फिर 2 से गया 3, फिर 3, दैट मीन्स 1। तो इसका मतलब ये जो 12 है इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब इन नंबर्स में से ये जो नंबर्स आए हैं ना, इसमें से कॉम्बिनेशन निकालेंगे कि वहाँ से हमें क्या मिल जाए, वहाँ से हमें ऐसा कॉम्बिनेशन मिले नंबर्स का जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, -7। ओके, तो अब हम कैसे करेंगे, ये भी हमें देखना है। तो जब भी पता है ये माइनस साइन हो ना, मतलब ये जो B है इसमें माइनस साइन है और AC में माइनस साइन नहीं है, मतलब नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसमें माइनस साइन यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा उसमें माइनस साइन है। तो इसका मतलब दोनों नंबर्स हमेशा आपके क्या होंगे, या तो मतलब क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है तो या ये कब पॉजिटिव होगा, 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉजिटिव होगा, या तो वो दोनों नंबर पॉजिटिव हो या वो दोनों नंबर नेगेटिव हो। ठीक है, तो अब दोनों नंबर तो हमारे पॉजिटिव होने से रहे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब दोनों नंबर नेगेटिव है। ठीक है, अब वो 2 नंबर्स कौन से लें हम कि हमें 7 मिल जाए, तो ये देखिए 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, और ये क्या है 3। तो अगर मैं -4 और -3 ले लूँ तो मल्टीप्लिकेशन करिए क्या आ जाएगा 12, ऐड करिए कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा ना। तो बस हमें यही लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन थी लिखिए इसे 12x² - 7x + 1। ठीक है, तो इसे अब मैं यहाँ पर लिखूँगी 12x² और ये जो -7x है इसे ब्रेक कर देंगे, ये हो जाएगा -4x - 3x। ठीक है, दोनों मिलकर के -7x बन जाएंगे और ये हो जाएगा +1। ओके, अब यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे क्या कॉमन आएगा। ये 4x आप कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 3x - 1। यहाँ पर
-1 कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा 3x - 1। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये 3x - 1 3x - 1 दोनों जगह कॉमन है, तो इसे निकालिए बाहर। 3x - 1 अंदर क्या बचेगा, 4x - 1। इसका मतलब यही दो फैक्टर हैं। यही हमें फाइंड आउट करना था कि ये जो 12x² - 7x + 1 है, इसे आप दो पार्ट में ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया इसे 3x - 1 × 4x - 1। एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखिए, अब डायरेक्टली लिखेंगे हम। देखिए, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 3। ठीक है, a c बताइए मुझे कितना होगा, 2 × 3 दैट मीन्स 6, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू है 7। अब ये तो डायरेक्टली ही दिख रहा है, इसमें तो आपको यहाँ पर फैक्टर्स करके देखने की ज़रूरत भी नहीं है, मतलब एलसीएम के लिए, क्योंकि ये कितना है 6, AC 6 है, तो ये AC 6 कैसे आएगा, 2 × 3 से। दो ही फैक्टर निकलेंगे यहाँ पर 6 के, 2 और 3। तो अब हम इन्हें, ठीक है, किस तरीके से लिखें कि हमें तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन हो तो 6 आए, लेकिन ऐड हो तो क्या आए, 7। अब देखिए, ये क्या है, 2 और 3, 2 × 3 जब हम करते हैं तो हमें 6 मिल जाता है, लेकिन क्या इन दोनों नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आप 7 ले आएंगे, नहीं ला पाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इस AC को लिख सकते हैं 6 × 1 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, अब दो नंबर है, एक नंबर हो गया 6 और दूसरा नंबर हो गया 1। तो अब यहाँ पर दो नंबर हैं, तो आप 6 और 1 को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। तो यहाँ से हमें ये दो नंबर मिल गए। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो देख करके ही आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब अब आप इसे कैसे लिखेंगे, अब आप इसे यहाँ पर लिखेंगे 2x² + 6x + x + 3 लिख सकते हैं। 7x को 6x + x, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद अब यहाँ पर 2x कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x + 3, प्लस यहाँ पर 1 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x + 3। अब यहाँ पर x + 3 को ले लीजिए कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 2x + 1। तो ये इसके यहाँ पर दो पार्ट हमने कर दिए। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर भी चलिए a b c की वैल्यू लिखते हैं। a = 6, a और c साथ में लिख लेते हैं। c = -6, दैट मीन्स अगर आप ac की बात करें तो ये हो जाएगा -36। ओके, और b की वैल्यू गिवन है आपको 5। अब हमें यहाँ पर दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाए, -36, लेकिन जब आप उन्हें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, जो नंबर्स हैं उनके मल्टीप्लिकेशन में क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप दो नंबर लेंगे उसमें से एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव होगा। ओके, अब ये देखिए 36 कैसे बनता है। 36 अगर मैं कहूँ 36 के लिए 9 × 4 हो जाएगा 36। अब मुझे 5x चाहिए, तो वो कैसे आएगा, तो अगर मैं नंबर ले लूँ 9x और दूसरा नंबर ले लूँ -4x, ठीक है। अब इन नंबर्स को देखिए, ओके, तो जब आप इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 5x, यही मुझे चाहिए था। तो चलिए अब इसे लिख लेते हैं, 6x² + 9x - 4x। तो 9x - 4x किसके इक्वल है, +5x के। ओके, और जब 9 और 4 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, तो आ जाएगा वहाँ से 36। ओके, तो ये हो जाएगा -6। अब यहाँ से कॉमन देख लीजिए क्या आएगा, तो कॉमन आ जाएगा 3x, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से कॉमन। 3x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में अंदर बचेगा 2x + 3। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, -2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 2x + 3। ओके, तो अब ये जो 2x + 3 है इसे कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ अंदर बचेगा 3x - 2। ओके,
तो ये यहाँ पर मैंने इसे सॉल्व कर दिया। तो इसके जो दो फैक्टर हैं 6x² + 5x - 6 के, वो दो फैक्टर क्या हो जाएंगे 2x + 3 एंड 3x - 2। ओके, अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट पार्ट है, यहाँ पर गिवन है 3x² - x - 4। तो इसमें a की वैल्यू 3, c की वैल्यू -4। दैट मीन्स ये जो AC है ये हो जाएगा आपके पास -12। और b कितना है, b देखिए b है -1। ठीक है, तो अब ऐसे दो नंबर चाहिए आपको जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या देगा -12, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या देगा -1। अब ये देखिए 12 को आप कैसे लिख सकते हैं, 12 को आप लिख सकते हैं ना 4 × 3, माइनस साइन की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ पहले 12 की बात करें तो 4 × 3 लिख सकते हैं। अब आपको वो जो दो नंबर चाहिए जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या देगा -1। तो इसका मतलब अब इसे मॉडिफाई करिए तो एक नंबर हो जाएगा -4 और दूसरा नंबर हो जाएगा 3। अब देखिए -4 और 3 मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा -12, ऐड करिए कितना आ जाएगा -1। तो इसका मतलब यहाँ पर हम इसे लिखेंगे 3x² - 4x + 3x - 4। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, इसमें से कॉमन नहीं आ रहा है, आप इसे इस तरीके से लिख लीजिए 3x² + 3x - 4x - 4। ठीक है, तो यहाँ से 3x ले लीजिए कॉमन लिया तो ये बचा x + 1। यहाँ से -4 लिया कॉमन, क्या बचा x + 1। अब x + 1 को कॉमन ले लिया तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचा 3x - 4। ये हो गए इसके दो फैक्टर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये जो वीडियो मैंने आपको पढ़ाया लेक्चर, इसकी जो PDF फाइल है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।